हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आया हूं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 6 का है और क्लास 6 के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। डीएवी स्कूल का मैथ हम स्पेशली पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जिसके सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज हम जो वर्कशीट 1 है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट 2 का बेसिक समझेंगे पहले। तो चलिए देखते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर देंगे आप, यानी कि आप। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, मैं आपके बॉडी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, और फिर कुछ वैसे भी क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि आपकी नोज कितनी है, आपकी नोज कितनी है, आपकी नाक कितनी है। तो आप बोलोगे सर कितनी है, सभी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिए, 1 है। आपकी नोज कितनी है, 1 है। तो ये क्या आंसर था आपका, नोज का था। अब मैंने आपसे पूछा कि आपकी आईज कितनी है। आईज कितनी, ध्यान से सुनेंगे और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। आईज कितनी है, तो आप बोलोगे 2 है सर, 2 है। कितनी है, 2 है सर। अब मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, ये तो मैंने दोनों क्वेश्चन पूछे बॉडी पार्ट्स के रिगार्डिंग। इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन क्या पूछ सकता, आपका माउथ कितना है, आपके माउथ कितने हैं। तो कितना होगा यहाँ पर आंसर, तब भी 1 होगा। और अगर मैंने पूछा आपके ईयर कितने हैं, तब भी आपका आंसर क्या होता, 2 होता। आपकी लेग्स कितने हैं, आपके हैंड्स कितने हैं, तब भी आंसर क्या होता, 2 होता। इस तरीके से अब 2 होता है, यानी कि। अब मैंने पूछा एक ऑटो के अंदर, एक ऑटो रिक्शा के अंदर जो है कितने व्हील होते हैं, कितने व्हील होते हैं या कितने टायर होते हैं। ऑटो रिक्शा के अंदर टायर कितने होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑटो रिक्शा आप लोगों ने देखी होगी ना, या ई रिक्शा जो आजकल चल रही है उसको भी पूछ सकते हैं। ई रिक्शा के अंदर आपके कितने हैं, टायर कितने हैं। तो टायर कितने होते हैं उनके अंदर, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं इसी तरीके से, कार के अंदर टायर कितने होते हैं। जब कार चलती है रोड पर तो उसमें टायर कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब मैंने पूछा इसी तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, तो इन क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे दिया है। आपने, जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा नोज कितने, तो आपने बोला 1 है। जब मैंने पूछा आईज कितने, तो आपने क्या आंसर दिया, 2 है। उसके बाद मैंने पूछा ऑटो रिक्शा के अंदर कितने टायर है, तो आपने आंसर दिया 3 है। और उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन और पूछा कि कार के अंदर टायर कितने हैं या व्हील कितने हैं। व्हील भी तो होते हैं ना, इस तरीके से। तो व्हील कितने हैं, टायर कितने हैं, तो आपने आंसर दिया 4 है। अब मैंने पूछा आपके ये कितने हैं, काउंट करके बताइए। मैंने अपना हैंड आपकी तरफ किया और बोला कि इनको काउंट करके बताइए कितने हैं ये, तो आप क्या आंसर दोगे, ये 5। कितना दोगे आंसर, 5। इस तरीके से। इसी तरीके से आपने क्या है, हमको इनको क्या बोलते हैं, फिंगर्स कितनी है हमारे हैंड पर, क्या है, फिंगर्स कितनी है। इस तरीके से आपने आंसर दिया है। अब मैं पूछूंगा, अब मैं इन्हीं से रिलेट करूंगा अगली चीज को जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और वो क्या है, पहला जो नंबर आता है वो क्या आता है, नेचुरल नंबर। अब मैं इनको लिंक कर रहा हूं। जब मैंने आपसे पूछा यहां पर कि आपके नोज कितनी है, तो आपने आंसर दिया 1 है। इस तरीके से जब आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे। मैंने क्या बोला, जब आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करे तब उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यहां पर आपकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हुई थी, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 एंड ऐसे ही चलती रहेंगी। और कहां तक चलेंगी, इन्फिनिटी तक। यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये कहां पर खत्म होंगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो मैंने क्या बोला यहां पर, जब काउंटिंग क्या है हमारी 1 से स्टार्ट हो और 1 के बाद क्या है 2 3 4 5, यानी कि बीच में कोई पॉइंट नहीं आएगा। जैसे हम क्या बोलेंगे 1.5 1.2 ये सब कुछ नहीं आएगा। 1 के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा।
3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 और 5 के बाद 6 और 6 के आगे भी अगर हम बात करते हो तो 7 8 9 10 11 12 ऐसे चलता रहेगा और कहां तक चलेगा इनफिनिटी तक। और इनका नाम होता है नेचुरल नंबर। इनका नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर। इनको हमने नाम दिया है कि जब काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होगी तो इसका क्या नाम दे दिया? नेचुरल नंबर दे दिया है। आगे अगर आप कभी भी फ्यूचर में या मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेचुरल नंबर नाम सुनते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 ऐसे चलते रहेगी और कहां तक चलेगी? इनफिनिटी तक। और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? इस तरीके से आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर का मतलब क्या है। जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, मैं एक बात बार बार रिपीट कर देता हूं कई बारी और ये मेरी आदत ही बन गई अब तो क्या है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आना चाहिए ताकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं सेट हो जाएं, याद हो जाए कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती रही और कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए तो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर 1 सबसे छोटा नंबर है और यही क्या होता है? यही स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शायद वर्कशीट में पूछ भी रखा हो। तो सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है। कौन सा होता है? 1 होता है। सबसे छोटे की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन क्या हम सबसे बड़ा यहाँ पर बता सकते हैं कि कौन सा है? क्या बता दोगे क्या? क्या मैं बोलूं 89 सबसे बड़ा है यहाँ पर, या फिर बोलूं 999 बड़ा है यहाँ पर, या फिर ऐसे आगे और भी लिखे जा सकते हैं। इनमें हम क्या बता सकते हैं और ऐसे ही लाइनें चलती रहेंगी। तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। वो क्या है? इंफिनिटी है। इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल इंफिनिटी यूज किया है। तो आपका क्वेश्चन यही था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। और नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर एक पिक्चर आएगी आपके इस साइड में और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर लड़के कितने हैं? इस पिक्चर के अंदर लड़के कितने हैं? तब आप अपना आंसर दीजिए। इस साइड में यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई देगी मेरे राइट साइड में। अगली जो पिक्चर है उसके अंदर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस पिक्चर के अंदर क्या है? आपको बताना है कि बनाना कितने हैं। बनाना कितने हैं? तो आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप बोलोगे सर इनमें तो एक भी नहीं है। पहले वाली पिक्चर में आप आंसर देंगे यहाँ पर तो एक भी लड़का नहीं है, एक भी बॉय नहीं है। और दूसरी पिक्चर है, जब आप इसका आंसर देंगे आप बोलोगे सर यहाँ तो एक भी बनाना नहीं है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? जब एक भी नहीं है तो इसका मतलब वहां पर आंसर क्या है? 0। वहां पर आंसर क्या है? 0। वहां पर आंसर क्या है आपका? 0 है आंसर, यानी कि 0 बोलोगे। अगर आप किसी गर्ल्स स्कूल में चले जाते हो और वहां पर आप सभी लड़कियों को ही देखोगे और वहां पर आपके पापा आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर बॉयज कितने हैं, आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा। आप बोलोगे सर ये पापा ये तो लड़कियों का स्कूल है, इसमें तो सभी बच्चे ही क्या होंगे? लड़कियां ही होती। जैसे कुछ स्कूल होते हैं जिनमें लड़कियों के लिए स्पेशल एजुकेशन होती है, जैसे कुछ स्कूल्स के अंदर स्पेशल लड़कियों के लिए होते हैं, तो इसलिए आपका क्वेश्चन क्या आएगा? वहां पर 0 आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 2 पिक्चर लगाई हैं, उसमें आपसे दोनों में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मतलब जब काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो? जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो और उसके बाद 0 के बाद 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 5 6 7 8 ऐसे चलता रहे और ये भी कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। ये भी कहां तक जाए? इन्फिनिटी तक जाए। तब इसको हम क्या बोलेंगे? तब इसको हम एक नया नाम देंगे। और जब 0 भी नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड हो जाती है तब इसका नाम बनता है यहाँ पर होल नंबर। क्या बनता है? होल नंबर। तब इसका नाम क्या बनेगा? यहाँ पर होल नंबर बनेगा। ये W है, WHOLE होल नंबर बन जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसी तरीके से आपसे, होल नंबर कब बनेगा? जब नंबर्स के अंदर क्या है? 0 भी आ जाए और नंबर कहां से स्टार्ट करें? 0 से स्टार्ट करें, तब उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलेंगे। यहाँ पर अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे छोटा नंबर क्या है? यहाँ पर स्मॉलेस्ट
नंबर क्या है होल नंबर के अंदर, तो स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर आपका आएगा स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, जो सबसे छोटा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो होता है। कौन सा होता है, जीरो होता है। और इसके अलावा अगर आप जीरो को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को देखेंगे, बाकी सभी नंबर को देखेंगे तो ये यहां भी दिखाई देंगे। यहां पर अगर यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर अगर जीरो ऐड कर दिया है, जो नेचुरल नंबर उनके अंदर क्या है, अगर जीरो और ऐड कर दी जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होल नंबर बोलेंगे। और इसके साथ ही आपकी काउंटिंग क्या है, कंप्लीट हो जाती है होल नंबर के आने पर, जीरो के आने पर। और जीरो की डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ पर जीरो की डिस्कवरी आपको याद होगा, नहीं तो आप याद रखेंगे, ये की थी आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट जो है उन्होंने जीरो की डिस्कवरी की थी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन ये बता दिया कि जीरो की डिस्कवरी किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी। और अब ध्यान से सुनेंगे, क्या है स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा आया है, यहाँ पर जीरो आया है। और अगर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछूं मैं तो वो क्या है, वो क्या था, वन है। वो क्या है, वन है। चलिए अब चलते हैं, इन्हीं नंबर्स को देखते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रा कर लिया। और यहाँ पर एक रूल होता है, क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर क्या जीरो बना ली, क्या बना लिया यहाँ पर जीरो, ये क्या है, एक नंबर लाइन है। ये क्या है, एक नंबर लाइन जिसके ऊपर नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर एक रूल आता है कि जो भी नंबर इस तरफ राइट साइड में लिखे जाएंगे वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आएगा, जीरो के बाद क्या आएगा यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस होगी ये फिक्स डिस्टेंस होती है, यानी कि डिस्टेंस जो दो नंबरों के बीच की फिक्स रहती है। अगर आपने यहाँ पर 0 से 1 तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर ली है, तो 1 से लेके 2 तक की भी आप क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर लेंगे। अगर यहाँ से गैप 1 सेंटीमीटर का है तो अगला भी कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर की होना चाहिए। यानी कि इसी को हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, यूनिट डिस्टेंस। जो भी आप डिस्टेंस लेंगे 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में भी उतनी होनी चाहिए, और फिर 2 से अगर आप 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो भी इतनी होनी चाहिए जो इन सभी के बीच में। इसको बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस। इस तरीके से, और इस तरीके से आप लिखते चलेंगे और यहां पर नंबर बढ़ते हुए चलेंगे। राइट साइड में जब भी आप चलेंगे तो नंबर क्या है, बढ़ता हुआ चलेगा। यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं 2 से बड़ा नंबर क्या है, 2 से बड़ा, आप बोलोगे सर जो इधर लिखे हुए हैं सॉरी, मैंने पूछा 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 2 से जो इधर नंबर लिखे हुए हैं 3 4 5 6 7 8 9, और जो मैंने नहीं लिखे वो भी इधर वाले नंबर क्या है, सारे ही बड़े नंबर हैं। इधर वाले जो नंबर सारे ही बड़े। अगर पूछो आपसे 6 से छोटा नंबर कौन सा, आप बोलोगे 6 के लेफ्ट में जाइए सर, 6 के लेफ्ट में 5b 4b 3b 2b 1b और 0b, ये सारे क्या है, ये सारे इससे स्मॉल नंबर है। 6 से किससे नंबर है, स्मॉल, 6 से स्मॉल नंबर है। अगर आप राइट साइड में कोई भी नंबर देखेंगे तो राइट साइड वाला नंबर क्या है, लेफ्ट वाले से क्या है, बड़ा है। जैसे 7 है जो, ये 6 से बड़ा है, 8 है जो 7 से बड़ा है, और जो 9 है वो 8 से बड़ा है, और 10 है जो 9 से बड़ा है। इसी तरीके से जो राइट साइड में नंबर शिफ्ट होते जाएंगे वो क्या है, अपने लेफ्ट वाले नंबर से क्या होंगे, बड़े होंगे। क्या होंगे, वो बड़े होंगे। क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आप इस लेफ्ट में आएंगे, अगर लेफ्ट में आएंगे यहाँ पर, तो क्या 8 क्या है, 8 9 से क्या है, छोटा है यानी कि स्मॉल है। 7 क्या है, 8 से स्मॉल है। 6 क्या है, 7 से स्मॉल। अगर आप पूछो 3 और 8 में क्या है, आप देखोगे 3 और अगर 8 में मैंने पूछा आपसे कौन सा स्मॉल है, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 तो लेफ्ट में आया है 8 के, तो इसका मतलब क्या है, 3 क्या है, स्मॉल है। 3 क्या है, स्मॉल है। 3 क्या है, लेस देन है 8 से, यानी कि 3 छोटा है 8 से। इस तरीके से, यानी कि जब भी आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके देखेंगे, अगर मैंने पूछा आपसे यहाँ पर, अगर मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आप क्या आंसर दोगे, सर जो नंबर लेफ्ट में होगा। अब इस चीज को याद रख लेना आप, यहाँ पे जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, जो लेफ्ट में नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। लेफ्ट में 5 लेफ्ट में है तो 5 क्या है, लेस देन है। 5 क्या है, यहाँ पर इधर लिखता हूं मैं, 5 क्या है, लेस देन है। 5 लेस देन किससे है, 9 से है यहाँ पर। यानी कि लेफ्ट में जो भी नंबर लिखा होगा, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 15, अगर क्या लिख दिया 15 यहाँ पर, 15 और 9 में आपसे पूछा गया 15 और 9 में, तो आप क्या दोगे, सर 9 लेफ्ट में लिखा तो इसका मतलब क्या है
9 लेस देन है 15 से। या फिर क्या लिखेंगे, अगर 15 इधर लिख दिया तो 15 की तरफ ग्रेटर का साइन रहेगा, 15 क्या है ग्रेटर देन है 9 से यहाँ पर। यानी कि जो भी नंबर यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें हैं, जो नंबर राइट में आएगा वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो क्या होता है, बड़ा होता है। वो नंबर क्या होगा जो राइट साइड में आएगा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट की तरफ आएगा, दो नंबरों का जब भी कंपैरिजन करेंगे हम, चाहे कोई भी नंबर उठा लें, उनमें क्या है, जो नंबर लेफ्ट में आएगा वो स्मॉल हो जाएगा, और जो राइट में आएगा वो क्या है, लार्ज नंबर रहेगा या ग्रेटर नंबर रहेगा। चलिए अब हम एक और कंसेप्ट को सीखते हैं यहाँ पर, वो क्या है, चलिए मैं एक बार, अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस लाइन को दोबारा ड्रा करूंगा, इसको इरेज करके एक बार। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। और ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि क्या है, यहां भी अगर यहाँ पर आपसे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा जाए होल नंबर के अंदर क्या है, वो हम नहीं बता पाएंगे। ग्रेटेस्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे, हमें नहीं पता है ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन स्मॉलेस्ट हमें पता था, स्मॉलेस्ट क्या था यहाँ पर, 0 था। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 क्या था, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर था। नंबर लाइन को मैं फिर से बना रहा हूं, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट और समझाने हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर ये नंबर लाइन है, एक तरीके से स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 से होगी। कहां से होगी, 0 से होगी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। वैसे अभी पॉजिटिव नंबर के बारे में ही बात करें, लेकिन हम यहाँ पर एक रूल बनाया गया है। क्या बनाया गया है कि राइट साइड में, राइट हैंड की तरफ जो नंबर लिखे जाएंगे वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव। और कोई भी दो नंबर जो भी हम लिख रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। ये स्केल के साथ मापनी है आपको, या फिर कंपास का यूज करेंगे आप इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस तरीके से नंबर चलते रहेंगे। इस तरीके से क्या चल रहेंगे, नंबर हम आगे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 तक के नंबर रिप्रेजेंट कर दिए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, अब हमें अगला कंसेप्ट सीखना है। एक तो आपको याद हो गया होगा कि राइट वाला नंबर क्या है, बड़ा होगा। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूं कि यहाँ पर 2 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, सर 8 राइट में है। क्या बोलोगे, सर 8 राइट में है तो 8 बड़ा है। अगर मैं आपसे कुछ 2 और 8 में स्मॉल कौन सा, तो आपका आंसर क्या होगा। अगर मैंने स्मॉल पूछा यहाँ पर 2 एंड 8 में से, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि क्या है, 2 लेफ्ट में लिखा हुआ। अगर मैंने आपसे पूछा कि इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 8 क्या है, राइट में है। फिर अगर इसी तरीके से मैंने और क्वेश्चन पूछ लिया आपसे यहाँ पर 5 और 6 में से ग्रेटर कौन सा है, 5 एंड 6 में ग्रेटर कौन सा है, 5 एंड 6 में, आप बोलोगे सर 6 राइट में लिखा तो 6 ग्रेटर है। अगर इनमें स्मॉलर पूछता हूं, मैं स्मॉलर पूछता हूं, तो फिर क्या बोलोगे, 5 सर लेफ्ट में लिखा हो तो 5 क्या है, स्मॉल नंबर है। 5 क्या है, स्मॉल नंबर है। तो अब ये जो नंबर लगातार लिखे हुए हैं, जो नंबर क्या है लगातार लिखे हुए हैं, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे जो लगातार 2 नंबर लिखे हुए हैं, जो लगातार क्या है, 2 होल नंबर लिखे हुए हैं यहां पर इस तरीके से। तो ये क्या है, इनको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं इनको, कंजिक्यूटिव नंबर। क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर। जो नंबर लगातार लिखे जाते हैं, 2 की बात नहीं है यहाँ पर, जो नंबर लगातार लिखे गए उनको क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव नंबर। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए 0 से लेके क्या है कंजिक्यूटिव नंबर लिखो 5, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 0 1 2 3
4 और 5 इस तरीके से। ये हमने कितने लिख दिए हैं, 6 लिख दिए। कितने लिख दिए, 6 कंसेक्यूटिव नंबर लिख दिए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, बिल्कुल आगे बढ़ने वाले और पास पास वाले नंबर चाहिए, जहां से उसने बोला है, जहां से वो स्टार्ट करवाएगा आपसे। अगर उसने यहाँ पर 0 से बोल दिया था तो 0 से लिखने हैं, अगर उसने बोल दिया कि 6 से लिखने हैं तो आप क्या 6 से लिखना है। यहाँ पर 6 7 8 9 और 10, यानी कि लगातार जो नंबर लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर, इस तरीके से। और जब क्या है, आप यहां पर देखेंगे कि जो अगर आप 0 से 1 जंप कर रहे हैं, 0 से क्या है 1 जंप कर रहे हैं, तो आप क्या है +1 ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, +1 ऐड कर रहे हैं। जब आप क्या है यहां पर इसी तरीके से 1 से 2 की तरफ जाओगे तो आपने क्या किया, +1 ऐड किया। क्या है, तब भी +1 ऐड किया। इसी तरीके से 2 से आप 3 पे आओगे तब भी आपने क्या किया, +1 ऐड किया। यहाँ पर जब आप क्या है यहां से 3 से लेके 4 आओगे तब भी आपने कितना किया, +1 ऐड किया यहाँ पर। इसी तरीके से आप जब भी नेक्स्ट किन्हीं दो लगातार नंबर को देखोगे, दो कंसेक्यूटिव नंबर को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगला जो नंबर आ रहा है वो +1 ऐड करने पर आ रहा है। कब आ रहा है, +1 ऐड करने पर आ रहा है। कब आ रहा है, +1 ऐड करने पर। ये मैंने इतनी बार बोल दिया है, जब नंबर क्या है +1 ऐड करना हो, जब नंबर +1 ऐड करने पर आए तो उसका नाम होता है यहाँ पर सक्सेसर। क्या होता है, सक्सेसर होता है। क्या होता है, सक्सेसर। यानी कि किसी भी नंबर के अंदर क्या है, आप अगर +1 ऐड कर देंगे तो वो क्या है, जो भी गिवन नंबर आपको दिया था वो उसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। तो सक्सेसर हो जाएगा उस नंबर का। और इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे कि आपको +1 करना है। जैसे अभी अभी आपके रिजल्ट्स आए हैं सभी बच्चों के, सभी बच्चे क्या है नेक्स्ट क्लास में जंप कर रहे हैं। सक्सेस का मतलब क्या है, सक्सेस का मतलब है कि आप एक क्लास जंप कर गए हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर 5th क्लास से किस में हो गए हो, 6th में हो गए, तो इसका मतलब आप क्या है +1 ऐड हो गया। क्या हो गया, +1 हो गया ना, आपकी क्लास एक ऐड हो गई है ना। तो पहले 5th में थे, अब क्या है 6th में हो गए। इसी तरीके से जो 6th में बच्चे थे वो किस में हो गए, 7th में हो गए। तो यहाँ भी कितना हुआ है, यहाँ भी +1 ऐड हो गया। कितना हो गया, +1 का एडिशन हुआ इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर 7 क्या है, सक्सेसर है। 7 क्या है यहाँ पर, सक्सेसर। यहाँ पर नीचे लिख रहा हूं मैं, जैसे 6 से आप क्या 7th क्लास में हो गए तो क्या है, ये 7 क्या है, सक्सेसर है। और सक्सेसर किसका है, ये 6 का है। सक्सेसर क्या है, 6 का। यानी कि 6 के अंदर आपने 1 ऐड कर दिया तो जो भी आंसर आएगा वो आपके क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 9 का सक्सेसर क्या होगा, आप बोलोगे सर 9 का सक्सेसर क्या है, इससे अगला नंबर जो आया है ये +1 ऐड करने पर आया है, तो 9 का सक्सेसर क्या है, सक्सेसर ऑफ 9 क्या है, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप लिखिए, यहाँ पर मैंने पूछ रहा सक्सेसर ऑफ 94 क्या है, तो आप क्या बोलोगे 94 में सर हम 1 ऐड कर देंगे, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 और 9 का 9 एज इट इज। तो 95 क्या है, सक्सेसर है। 95 किसका सक्सेसर है, 95 जो है सक्सेसर है किसका, 94 का। इस तरीके से अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो इस तरीके से ऐड कर लेना, 94 प्लस में 1। यानी किसी भी नंबर के अंदर अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो वो जो आंसर आएगा आपका वो सक्सेसर का बन जाएगा, आपका किसका, जो आपको नंबर गिवन था, इस तरीके से। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर प्रीडिसेसर। क्या है, प्रीडिसेसर। अब उस पॉइंट को और समझते हैं, यानी कि अब उस पॉइंट को समझेंगे हम यहाँ पर। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं अब पीछे की तरफ, अब यहां पर तो हम क्या चल रहे थे, आगे की तरफ चल रहे थे। अगर इसी तरीके से पीछे की तरफ आएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि -1 करना पड़ेगा। यहां से आएंगे तो क्या है, -1 करना पड़ेगा। यहां से अब 5 से 4 पर आएंगे तो क्या है, -1 करना पड़ रहा है। यहां से यहां पर आएंगे तो क्या है, -1 करना पड़ रहा है हमें। सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे, -1 करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा प्रीडिसेसर। क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, अगर आप गिवन नंबर में से क्या है, अगर जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें से आप क्या है -1 कर देते हो, यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो उसका क्या आ जाएगा, वो प्रीडिसेसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रीडिसेसर। जैसे मैंने आपसे पूछा यहाँ पर 7 का प्रीडिसेसर बताओ, 7 का प्रीडिसेसर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे 7 में से -1 कर दो सर, तो कितना आ गया 6। तो 6 क्या है, प्रीडिसेसर किसका है, 7 का है। इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। और वैसे भी आपको अगर दो जो लगातार नंबर हैं तो क्या है, उनके लिए क्या है, छोटे वाला नंबर क्या बन जाएगा, प्रीडिसेसर
बन जाएगा बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर है उसका सक्सेसर कौन सा बनेगा। जैसे अब मैं एक क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर हाईलाइट कर दिया 8, क्या कर दिया 8 को मैंने सर्कल कर दिया, लगा दिया, 8 को सर्कल लगा दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसका सक्सेसर क्या होगा 8 का। आप बोलोगे सक्सेसर पूछा, सक्सेस का मतलब क्या है, जैसे सर हम एक क्लास पास करने के बाद नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो इसका मतलब हमें 1 ऐड करना, तो क्या करेंगे 8 में +1 करेंगे तो कितना आ गया 9, तो 9 क्या है यहाँ पर सक्सेसर है, 9 क्या है आपका सक्सेसर है यहाँ पर। और अब मैंने पूछा प्रीडिसेसर क्या है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर प्रीडिसेसर अगर पूछता हूं मैं तो क्या आप बोलोगे 8 में से सर 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ गया 7 आ गया, तो 7 क्या था यहाँ पर, जो 7 था ये क्या था प्रीडिसेसर था, क्या था प्रीडिसेसर था। इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है प्रीडिसेसर के और सक्सेसर के वो हो चुके हैं। प्रीडिसेसर और सक्सेसर का आप क्वेश्चन कर लेंगे ना। अगर मान लेते हैं मैंने कोई क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा भी, यहाँ पर एक बार इरेज कर देता हूं। यहां पर मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे सक्सेसर, सक्सेसर पूछा मैंने 1025 का, 1025 का क्या पूछा मैंने सक्सेसर पूछा, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड करेंगे तो 5 और 1 कितना 6, 2 एज इट इज 0, और इस तरीके से तो 1026 क्या आ गया आपका सक्सेसर आ गया, क्या आ गया सक्सेसर आ गया 1025 का। अगर मैंने पूछा आपसे 999 का सक्सेसर बताओ, 999 का सक्सेसर बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर इसमें 1 ऐड कर दो, क्या बोलोगे सक्सेसर का मतलब क्या, सक्सेस का मतलब क्या, जब हम सक्सेस कर जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में क्या है क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में क्या है सक्सीड हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए चले जाते हैं। 9 में 1 ऐड किया तो कितना 10, यहाँ पर 1 कैरी चला गया, 1 और 9 कितना 10, फिर से फिर 1 कैरी चला गया, 9 और 1 कितना फिर यहाँ पर 10, तो 1000 क्या था 999 का क्या था 999 का सक्सेसर कौन सा नंबर है वो है 1000, क्या है 1000। इसी तरीके से अगर मैं प्रीडिसेसर पूछता हूं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, एक बार नीचे वालों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे प्रीडिसेसर, अब प्रीडिसेसर पूछने के लिए मैं ज्यादा ही बड़ा नंबर लिख रहा हूं और आप उसका आंसर देंगे। ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया आपके लिए, ये कितना बड़ा यानी कि इस तरीके से ये नंबर है 25,43,279, इतना बड़ा मैंने नंबर लिख दिया आपके लिए। तो आप क्या बोलोगे सर हमें तो प्रीडिसेसर का मतलब क्या है, परी का मतलब क्या है -1 करेंगे, -1 करेंगे तो -1 कर दो बस, यहाँ पर -1 करेंगे तो बाकी नंबर सेम रहेगा। 9 में से 1 गया 8, 7 एज इट इज, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज और 2 एज इट इज। तो इसका मतलब क्या है 25,43,279 का प्रीडिसेसर क्या है यहाँ पर 25,43,278, इसका क्या था प्रीडिसेसर था, क्या था इसका प्रीडिसेसर था। अब क्वेश्चन एक और पूछता हूं यहाँ पर पूछता हूं, अगर मैंने आपसे पूछा यहाँ पर 10,000 का प्रीडिसेसर बताओ, 10,000 का क्या बताओ प्रीडिसेसर बताओ, तो प्रीडिसेसर बताने के लिए आप क्या करेंगे -1 कर देंगे, क्या कर देंगे -1 कर देंगे। यहाँ पर 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 0 में से 1 जाएगा नहीं तो कैरी लेना पड़ेगा, इनमें से किसी के पास भी कैरी देने के लिए है नहीं, तो कैरी कहां से आएगा, यहां से चल के आएगा यहाँ पर। तो ये सारे क्या चेंज हो जाते हैं, आपको याद नहीं है तो अब से याद कर लेना। यहाँ पर जब कैरी इतनी दूर से आएगा तो बाकी सारे नंबर क्या है 9 के अंदर चेंज हो जाएंगे, कितने में चेंज हो जाएंगे, ये तो 0 बन जाएगा, ये सब 999 बन जाएंगे, और ये कितना बनेगा, ये 10 बनेगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 9 होगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 9, और ये 9 का एज इट इज 9, 9 का एज इट इज 9, 9 का 9 एज इट इज 9, और ये 0 बन गया, तो ये इस तरीके से, तो ये 4 डिजिट का नंबर है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 9,999, इस तरीके से ये आंसर था। ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे, जिनके पीछे ज्यादा 0 होंगी ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपको सिंपली बताऊं मैं यहाँ पर
एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। आसान क्वेश्चन अब ये है कि 100 का प्रीडिसेसर बताओ। 100 का प्रीडिसेसर क्या होगा? ऐसे तो आप लोगों को याद होना चाहिए, कितना होगा? 99। कितना होगा? 99। तो -1 कर दीजिए यहाँ पर। अब कैरी कहां से आएगा? कैरी आएगा, आप बोलोगे सर कैरी, अब इसके पास तो कैरी देने के लिए है नहीं, तो यहां से आएगा, तो यहां से तो क्या बन जाएगा? 0, और ये किस में चेंज हो जाएगा? 9 में, और ये कितना बन जाएगा? 10। 10 में से बन गया 9, और 9 एज इट इज। तो 99 क्या था? प्रीडिसेसर था। 99 क्या था? प्रीडिसेसर था किसका? 100 का। किसका था प्रीडिसेसर? 100 का। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके साथ 6 क्लास में पढ़ते हैं। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये बेसिक तो सभी क्लासेस में काम आएगा। प्रीडिसेसर और सक्सेसर ये आपके कई जगह पर पूछे जाते हैं, और इससे अगले हम वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक और बाकी है, एक्सरसाइज वर्कशीट 2 से पहले, और वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।